Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. जीत भारत की और भारत की जीत में एक बड़ी बात यह है कि आपने पूल भी टॉप कर लिया है। 250 रन भारत ने डिफेंड किए और अगर आप स्कोर देखें बाद में तो एक वन साइडेड मैच हो गया। मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देखिए, अब अक्षर पटेल की गेंदबाजी देखिए और भारत ने रिस्क लिया था 4 स्पिनर्स के साथ उतरने का, वो आज सुनहरी मूव भारत का हुआ है। तो भारत को न सिर्फ आखिरी मुकाबले में एक बड़ी कामयाबी मिली जहां भारत ने 249 डिफेंड किए, यहां पर आपके 4 स्पिनर्स खेलने का जो दांव था वो भी भारत के लिए एक सुनहरा दांव बनकर आया है। भारत ने टॉप कर लिया है पूल। इसका मतलब यह है कि इसी मैदान पर परसों यानी कि ट्यूसडे भारत ऑस्ट्रेलिया से पहला सेमीफाइनल खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दुबई में है और साउथ अफ्रीका की टीम जो आज दुबई आई थी अब उसको दोबारा फ्लाइट लेके वापस जाना पड़ेगा लाहौर। और ये भारत की तीसरी लगातार कामयाबी। इनफैक्ट अगर आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडिया ने जीती थी उस पर नजर डालें, वहां भी भारत ने सारे के सारे मैचेस जीते थे। सनी भाई आगे हैं, सनी भाई को भाई क्राउड ने घेरा हुआ था। सनी भाई ये जीत आप कहां रखते हैं? बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज तो न्यूजीलैंड आया, डेप्थ वाला न्यूजीलैंड आया, लेकिन 250 रन और नहीं बना पाए, या फिर ये गए 250 रन इंडिया ने जीत लिया मैच? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 250 रन मतलब 5 की एवरेज का होती है आज की डेट। तो इस पिच पर जो थोड़ी सी धीमी पिच है जी, 5 की एवरेज मेंटेन करना है तो अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। वो शुरुआत मिली नहीं क्योंकि हमारी जो 2 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले हैं उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल, और शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद में हमारे स्पिनर ने अपनी जादू चलाई। बिल्कुल, और जादू भी ऐसा है और ना सिर्फ आपको स्पिनर्स को मतलब आप इस कामयाबी का श्रेय देंगे, मैं तो कप्तान को भी देता हूं सनी भाई जी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अपने आप को ये बताना कि 250 रन है यार, चलो जवानों लड़ो, जो कपिल देव ने आप लोगों को उस वक्त कहा था। 250 रन देखिए 5 रन की जब एवरेज बनती तो किसी भी टीम को आसान नहीं बनता चेस करने के लिए जी, और खास करके ऐसी पिच जो धीमी पिच है। शायद अब अगर पाकिस्तान में होते जहाँ वो पाटा पिच है, रोड की जैसी पिच है, वहाँ पे मतलब गेंदे बराबर अच्छी बल्ले पर आती है तो फिर बात अलग होती है, चाहे 300 भी आप कर पाते। तो ये है जी भारत की बड़ी कामयाबी। शायद ब्रेक पर हम लोग थोड़े से सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया एक बड़ा मुकाबला हार जाए, क्योंकि ये मुकाबला शायद हमें टेस्ट करने वाला मुकाबला भी था। सनी भाई, श्वेता भी जुड़ गई हैं। श्वेता, मैं जान सकता हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं जान सकता हूं कि आपको कितनी खुशी वहां पर स्टूडियो में हुई होगी इस जीत से, सनी भाई इस ने कामयाबी कहा था, उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे सनी भाई ने ही कहा था कि 250 डिफेंड कर सकती है इंडियन टीम। वो किस विश्वास पर उन्होंने कहा था? श्वेता कह रही है कि आपने जब ब्रेक में कहा था कि 250 डिफेंड हो जाएंगे, हम सब तो घबराए हुए थे, आपको उस वक्त किस चीज का विश्वास था? ये श्वेता का सीधा आपसे सवाल। स्पिनर की हमारे पास इतने बढ़िया स्पिनर है, स्पिनर्स के खिलाफ ये बड़ा ग्राउंड है, मतलब इसकी बाउंड्री जो है 70 मीटर की है। अगर 65 मीटर की होती तो फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, पर 70 मीटर की जब बाउंड्री होती और ये यहाँ का आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा, चौके नहीं होते। हाँ, चौके भी आसान नहीं बनते, तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि अगर पहले 10-15 ओवर में अगर ज्यादा रन नहीं बने, एक आधी विकेट भी जाती है तो फिर हम, और 2 विकेटें मिल गई। रचिन रविंद्र एक ऐसे बैट्समैन सनी भाई जिन्होंने परेशान हर फॉर्मेट में इंडिया को किया है, वो मुझे लगता है जो कामयाबी मिली। और उसके बाद हम वरुण चक्रवर्ती ने तो विकेटें ली, जबरदस्त गेंदबाजी की। और यहां पर भी श्वेता में श्रेय आपको सनी भाई को देना चाहूंगा। आपको याद होगा बांग्लादेश के मैच के बाद इन्होंने क्या कहा था? बांग्लादेश के मैच के बाद सनी भाई ने यह कहा था अब हर्षित राणा को, इवन दो उन्होंने पहले मैच में अच्छा बॉल डाला था, इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप उनको ड्रॉप करके आप 4 स्पिनर खिला लीजिए। वरुण चक्रवर्ती की बात हुई थी, इन्होंने एक्स फैक्टर है। अच्छा, एक मैच उसमें तो नहीं खिलाया, आज वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ ट्राई किया गया। अब ट्राई जो है वो प्रैक्टिस मैच नहीं है, अब आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्पिनर है वो ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है वो किसी भी मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी उनको पढ़ना आसान नहीं जी। दे कैन नॉट रीड आवर स्पिनर्स। पेस बॉलर की आदत है उनको, स्पिन अच्छा स्पिन खेलने की आदत है नहीं। ये एक ऐसी पिच है
ऐसी विकेट है जहाँ पे गेंद स्पिनर को मदद मिलती है, तो फिर चौथा बॉलर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नया बॉल बड़ी अच्छी और उन्होंने डाला यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कि इतनी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेंद, तो हर्षित राणा की जरूरत नहीं है। और मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर सकते हैं या 15 ओवर कर सकते हैं, पर बाकी आपके स्पिनर कर सकते हैं। और देखिए ना श्वेता, कितना दिलचस्प है, ये दोनों टीमें जो आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में खेले थे, वो सेमीफाइनल था, उसमें भारत ने 400 रन भी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, शायद चेज ही ना कर दे। आज आपने 249 डिफेंड किए, और कभी कभी लो स्कोर जब आप डिफेंड करते हैं सनी भाई, वो शायद ऊर्जा आपको ज्यादा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए हमारे पास वो ऐसी अटैक है जी, जिसको कॉम्बैट करना किसी को आसान नहीं बनता। सनी भाई, यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया है, परसों इसी मैदान में, कंडीशन सबको मालूम है जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आमतौर पर हम कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को प्रेफर कर रहे थे इंडिया के सामने सेमीफाइनल के लिए? हाँ, वो अरे ऑस्ट्रेलिया, सनी भाई ने कल बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेके आइए। श्वेता ये जा रही है कि पर्सनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है, पर और कोई स्पिन बॉलर कोई ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हैं फाइनल में आने के लिए। सही बात है। और श्वेता देखिए, ये मैच ना एक हर्डल था, क्योंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया था। सब जानते हैं कि शायद आज आपको एक टक्कर की टीम मिली, और न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं ना, डेप्थ उनके पास भी है, इन कंडीशंस के लिए भी है, लेकिन जब आप एक अच्छी टीम को लो स्कोर में, हालांकि 250 जो सनी भाई ने एक बात बोली, जब छक्के नहीं लगते बड़े मैदान में, 15-20 रन वहां पे कम कीजिए, फिर थिक आउटफील्ड होती है, चौके नहीं होते, वो सिंगलेट दुक्के होते हैं, तो 20 रन वहां कम कीजिए। तो यही सब कॉन्टिनेंट में ये 300 रन थे, शायद सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे थे, तो ये जो 249 है ये 300 के बराबर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी आउटफील्ड होती है, सब कॉन्टिनेंट की आउटफील्ड थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी सूखी होती है, उस पर गेंद काफ़ी अच्छी तरह से निकलती है जी। हमारी बाउंड्रीज भी है, हमारे ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है। जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी? तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे कि 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहाँ दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है श्वेता का, कि क्या 250 पार स्कोर है एक अच्छे मैच में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी टीम है, 300 बनाने हैं, और 300 बनाने के चक्कर में कभी क्या होता है, आप 230 पे ही रह जाते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या पार स्कोर 250 है, 300 है, ये इन दोनों के दरमियान है? मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, हमारी टीम अगर सेमीफाइनल में 260-270 खेलेगी तो मैच हमें जीत जाएगी। 260-270 कोई 250 भी तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास है। हमारी ये जो पिचेस हमने देखी है, तो वो इन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स का सामना करना किसी को भी आसान नहीं होगा। और नॉकआउट मैच में, खास करके नॉकआउट मैच में, रन्स ऑन द बोर्ड आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी एक हालांकि ट्रेंड रहा कि जो टॉस हारा है दुबई में वो मैच जीता है इंडिया। शायद इंडिया, हम सब कह रहे थे कि शाम को आप मतलब बॉल डालना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा, और न्यूजीलैंड ने वो उल्टा किया। हाँ। न्यूजीलैंड ने भी टॉस हार के हमें कहा कि आइए आप खेलिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक बात हो गई सनी भाई, पहले 2 मैच चेज किए थे, अब आपको ये अंदाजा है कि जब पहले खेलना है, जो श्वेता की बात है उसी को आगे, कि पहले खेल के भी अब आपको मालूम है कि आपको कितने रन चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये चाहिए। आप जानते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो लाइनअप है वो शायद न्यूजीलैंड से और थोड़ी तगड़ी है जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 260-270 अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 260-270 करेंगे तो मैच जीतने के चांसेस और भी। रोहित शर्मा को कोई मैसेज सनी भाई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट एज कप्तान, दूसरा लोडिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको सिर्फ उनकी जो गेम है वो खेलना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि वो ओपनिंग बल्लेबाज है। ओपनिंग बल्लेबाज को सिर्फ 10 ओवर नहीं खेलने, 10 ओवर में अगर आपने 45, 40, 50 बनाए वो नहीं, आपको खेलना है जितनी ज़्यादा ओवर वो खेलेंगे उतने ज़्यादा रन भारतीय टीम के बनेंगे। और श्वेता, ये भी मानना होगा ना कि बैटिंग समहाउ अगर आप 32-3 आउट थे, तो वहां से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, बाद में हार्दिक पांड्या ने वो रिकवरी कराई। याद हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि यस, पहला खाना ये था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, और शायद ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको आगे लेकर गया। पर यही टीम कॉम्बिनेशन आगे भी दिखेगा अब नॉकआउट में, सेमीफाइनल में? यही टीम कॉम्बिनेशन? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 4 स्पिनर और 2 न्यू बॉल बॉलर्स, एक जिसमें से एक ऑलराउंडर है,
कोई चेंज नहीं होना चाहिए आगे जाकर। क्योंकि आपने बैटिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग है, बस आपने एक फास्ट बॉलर कम किया है। फास्ट बॉलर की जगह आपने एक स्पिनर को ले आए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो स्पिनर को मदद करती है, फास्ट बॉलर से ज़्यादा मदद स्पिनर को मिलती है। सर में कई इंडिया को एडवांटेज है कि वो जानते थे कि 5 मैच दुबई में हैं, अब 3 लीग मैच खत्म हो गए और इंडिया ने जो 15 चुनी उसमें आप जब 5 स्पिनर चुन के लाए हो, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर क्या मिलेगा। बाकी टीम जानती थी कि पाकिस्तान दुबई, शायद वो ये नहीं समझ पाए कि दुबई के लिहाज से टीम चुने 15 या पाकिस्तान के लिहाज से चुने। देखिए, पर पहले किसी को पता होता कि इस तरह की पिच मिलेगी। जी सर, मैं आप आगे आ जाइए। ये पिच थोड़ी सी धीमी भी पिच है जी। नहीं तो हमने देखा है कि जब IPL मैचेस यहाँ पे हुए हैं जी। तो वहाँ पे ये जो दुबई की पिच है उसमें काफी मतलब थोड़ी सी उछाल मिलती थी फास्ट बॉलर्स को। ये अब पहली बार हुआ है, मतलब हमारी जो टीम की जो सिलेक्शन हुई बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास और भी बॉलर है, ऐसा नहीं कि मतलब अर्शदीप है और आपके पास हर्षित है और आपके पास शमी है और हार्दिक पांड्या, मतलब आपने कवर किए थे, आपके सारे बेसिस कवर किए थे जी। पर आपने एक जो रिजर्व एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखा था उसका अभी फायदा हो रहा है टीम को। श्रेयस अय्यर सनी भाई आज कितने क्रिटिकल थे और अक्षर पटेल, हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि KL राहुल को शायद 5 नंबर भेजते, बट कप्तान का जो फैसला था वो सही हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब पहली 3 विकेटें फटाफट निकल गई तो उसके बाद में ये जरूरी था कि किसी को एक पार्टनरशिप बनानी थी जी। वो पार्टनरशिप बनाई, रिपेयर करनी थी, जो पारी इनिंग्स को रिपेयर करनी थी वो रिपेयर की श्रेयस अय्यर ने। और श्रेयस अय्यर के पास देखिए वो कप्तान बन चुके हैं IPL टीम के, मुंबई के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है, तो वो ठीक तरह से जानते भी है ना कि किस तरह से वो मतलब बैटिंग करनी है, किस तरह से रिकवरी करनी है। श्वेता, टीम कितना कॉन्फिडेंस लेके यहाँ से जा रही है, क्योंकि हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे थे उसके साथ साथ आप चाहे टारगेट सेट कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, दोनों मामले में आपने यहाँ पर जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड जैसी टीम को ऑल आउट किया है। विक्रांत जी सनी भाई, कॉन्फिडेंस क्या लेकर जा रहे हैं नॉकआउट में? बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं कि तीनों की तीनों मैचेस यहाँ पे काफ़ी आसानी से जीत हासिल किए, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब परसों की जो मैच होगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम मैदान में होगी। अगले संडे यहीं पे इंडिया, यहीं पे इसी वक्त। सनी भाई आप निकलिए, हरभजन सिंह भी श्वेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मैं आपको फटाफट दिखा दूं क्या हाल है जी। ये है दर्शक इंडिया, अभी तो सब सनी भाई के पीछे भाग गए हैं। इंडिया 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 इंडिया, आप अकेली ही काफी हैं, आप अकेली ही काफी हैं। 45 ओवर और 3 गेंदें, उतने में ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम को समेट दिया। विक्रांत, जिस फैसले को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या यह कारगर हो सकता है, इस विकेट को देखकर क्या यह कारगर हो सकता है, और उस समय हम सब सकारात्मक थे इस चीज को लेकर कि वरुण चक्रवर्ती अगर आ रहे हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, और वो पूरी तरीके से खरे उतरे और भारतीय स्पिनर्स के परफॉर्मेंस को देखकर अब आगे के लिए बहुत उम्मीदें जग रही हैं। मुझे लगता है श्वेता आज एक मैसेज गया है, मतलब ठीक है बांग्लादेश पाकिस्तान वो तो भारत ने जीता था, वो आई थिंक एक्सपेक्टेड भी था। न्यूजीलैंड क्योंकि सब कह रहे थे भाई, सब कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड इज द टीम, इंडिया न्यूजीलैंड जी, इंडिया न्यूजीलैंड। अच्छा, अब दोनों के बीच टक्कर थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता, बट शायद इन दोनों के पास इन कंडीशंस की बेहतर टीम थी श्वेता। और जब आमने सामने आपकी लड़ाई हुई, देखिए 249 ब्रेक पर आप बहुत पॉजिटिव थी, आप उस वक्त बहुत पॉजिटिव थी कि भी 249 जो है वो इंडिया डिफेंड कर सकता है। मुझे उस वक्त याद कीजिए, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। हकीकत में आप और सुनील गावस्कर, आप दोनों ने कहा था कि डिफेंड हो जाएगा, मैंने और हरभजन सिंह ने कहा था कि यार चलो नहीं भी हुआ अगर डिफेंड तो कुछ पॉजिटिव तो इंडिया ले ही जाएगा। बट इन द एंड हुआ ये है श्वेता कि आपने मतलब एक डोमिनेंस दिखाई है और आज एक नया आपने एक्स फैक्टर उतारा है। एक होता है मैच जीतना, दूसरा होता है कि अभी तक आप स्टडी किसी और को कर रहे थे, किसी और को पढ़ रहे थे। यार वरुण चक्रवर्ती तो आउट ऑफ सिलेबस आए ना, और अगर वरुण चक्रवर्ती ने आज जो बॉल डाला है, क्या आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा होगा? आपको नहीं लगता कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आता है या जो भी आता है वो भी सोच रहे होंगे? तो ये सारी बातें जो है बड़ी मतलब एक तरह से ना कड़ी जुड़ती जाती है, क्योंकि सामने कोई सबकॉन्टिनेंट की टीम अब है नहीं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक होने वाला था, अब ऑस्ट्रेलिया है, और वो वाकई देख रहे होंगे कि भारत और वो पाकिस्तान में खेल के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में खेल के आ रहे हैं। हाँ,
तो यहाँ पर दुबई में आकर अब भारत को एक एडवांटेज तो वाकई रहा है कि हम लगातार, हमें यह भी पता है कि सेमीफाइनल खेलने के बाद हम जब क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए तो वो भी हम दुबई में खेलेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ये सवाल रहेगा कि वो यहाँ पर दुबई में सेमीफाइनल खेलेंगे और अगर वो जीतते भी हैं तो भी उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। बहरहाल हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल बाली हमारे साथ दिल्ली से इस समय जुड़े हैं और कोलकाता से हमारे साथ अनिर्बान मौजूद हैं। अनिर्बान, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लग रहा है नारा लगाना बंद ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, नारा लगाना तो बंद हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती का जो आज परफॉर्मेंस रहा, जो एक फैक्टर वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि ये पहले भी हम लोग देखे हैं कि धोनी ने भी कभी एक्सपेरिमेंट किया था रविचंद्रन अश्विन के साथ और वो सफल रहा, और उसके बाद आज वरुण चक्रवर्ती से भी एक्सपेरिमेंट कराया गया है और वो सफल रहे 5 विकेट। भाई ये बताओ कि वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग आज कैसे लगा, और अब सेमीफाइनल और फाइनल बस बाकी है, 2 ही मैच है, तो 2 मैच में कितने कॉन्फिडेंट हो आप लोग फैन के नाते? हम चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को सेमीफाइनल में उतारा जाए और प्लेइंग 11 चेंज ना किया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी और दिया जाए। वो 5 से 7 विकेट भी ले सकता है और हमें बहुत प्राउड है कि वो नाइट राइडर से कनेक्टेड है और हम ये चाहते हैं कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे। प्लेइंग 11 ना चेंज किया जाए, हम बोलना चाहते हैं बस। और यहाँ पे भारत माता की जय का भी नारा लग रहा है। अब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला करेगा और जो आईसीसी टूर्नामेंट में जिसका बदला बस बाकी ही रह गया है वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में आएगा, ऐसा फैंस का कहना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत सताया है। हालांकि 2003 हो, 2023 हो, अब तो बस दुबई में 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीत हो ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया फाइनल खेल के चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इतनी ही उत्साह कोलकाता से सीधा सीधा जो आवाज है वो आवाज दुबई तक पहुंच रहा है। श्वेता जी, लेकिन दिल्ली की आवाज मुझे लगता है अभी नहीं पहुंच रही है। अनमोल, वहां पर हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो दिल्ली जैसे घर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अभी सबको मालूम है कि फाइनल तक का इंतजार कर लो। अभी उस दिन जश्न, अगले रविवार जश्न मनेगा, या फिर आप लोग देख पा रहे हैं आसपास? हालांकि श्वेता, मैच खत्म हो गया, भारत जीत गया, वैसी धूम धड़ाके की आवाजें तो हमें नहीं आ रही, पर हाँ हमारे साथ कुछ क्रिकेट के दीवाने जुड़ गए हैं, क्योंकि 44 रनों से भारत की जो जीत है सेमीफाइनल का रास्ता भी खोल दिया और फाइनल भी आगे देखा जाएगा सेमीफाइनल के बाद भारत के लिए कैसा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मुकाबला है। एक क्रिकेट का ऐसा ही दीवाना हमारे साथ जुड़ चुका है। तो आज की परफॉर्मेंस किस प्लेयर की आपको सबसे बढ़िया लगी? नहीं, ओवरऑल पूरी टीम ने बढ़िया खेला, उसमें हमारे बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया और फील्डिंग भी जिस तरह से हमारी टीम की हुई वो काफी लाजवाब थी और उम्मीद करते हैं कि यही फॉर्म सभी खिलाड़ियों का बरकरार रहे अगले 2 मैचों के लिए। अगला बड़ा मैच सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया का हमेशा से ही एक मुकाबला देखने लायक होता है। तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे, एक एज आ भारतीय क्रिकेट फैन होने के नाते उम्मीद करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट, जैसे आज हम लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के। दरअसल जब जीत होती है ऐसी टीम के खिलाफ तो आपको लगता है कि आप उसके अलावा कोई सवाल नहीं होते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ भी सबने कहा कि अब पाकिस्तान की टीम में वो बात नहीं रही, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम शानदार क्रिकेट खेलती है और आज फाइट देने की उन्होंने कोशिश की, पर भारत के सामने उनका हर दांव जो है वो धाराशायी हो रहा था। भज्जी, आप कितने खुश हैं भारत की इस जीत के साथ? बहुत बड़ी जीत है जी, ये मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को, भारतवासियों को, हम सबको, क्योंकि ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि न्यूजीलैंड ना हमेशा वो कांटा बन जाता है भारत के रास्ते में। हालांकि ये मैच में उतना ज्यादा कांटे वाली टक्कर नहीं थी, क्योंकि ये पता है कि दोनों टीमें आगे तक पहुंच चुकी हैं, बट फिर भी ये कॉन्फिडेंस के लिहाज से, अपने आप को टेस्ट करने के लिहाज से ये बहुत बड़ा मैच था। तो बहुत जबरदस्त ये मैच जीता है भारत ने। चाहे रन ज्यादा नहीं बने थे, पर टीम लड़ी और किस तरह से लड़ी, वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके की गेंदबाजी करी। किसी भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को पता नहीं था बॉल किस तरफ घूम रही है और सारे के सारे बल्लेबाज उनके जाल में फंसते चले गए, एक से एक के बाद एक, और बड़ी जीत है ये। और उम्मीद करते हैं कि ये टीम जो अब ना आगे चलते हुए चेंज नहीं होगी, ये सेम टीम अब ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल में भी खेलेगी।
वाकई वरुण चक्रवर्ती ने तो कमाल ही कर दिया। उनका जो पहले उन्हें जब पिक किया गया उस टाइम लगा कि ये टीम कॉम्बिनेशन आगे किस तरीके से चलेगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कमाल की आज उनकी इनिंग्स। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मजा आ गया भाई। जिस तरीके की गेंदबाजी करी है वरुण चक्रवर्ती ने, देखिए मैंने आज आपको कहा था कि वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं और अगर खेलेंगे तो इस तरीके का ही प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड उतना अच्छा स्पिन खेलती नहीं है और ये बिल्कुल सही टाइम पे उनको अंदर लेके आए हैं। और ये भी बात अच्छी हुई कि आज टॉस चाहे हारे हो, पहले बल्लेबाजी मिल गई और ये कहा था कि पहले बल्लेबाजी करके रन लगा दीजिए। रन मुझे लगता था कि थोड़े कम रह गए हैं तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। स्पिन के जाल में फंसाया और वरुण चक्रवर्ती वाज आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। मजा आ गया वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस देखे और बिल्कुल ये सही दाव खेला है टीम मैनेजमेंट ने कि 4 स्पिनर के साथ उतरे हैं ऐसी टीम के सामने जो स्पिन अच्छी खेलती नहीं है। एंड वरुण की परफॉर्मेंस वाकई जो आपने कहा है विक्रांत भाई की, इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया कि अब आप इनको बाहर कैसे छोड़ोगे। मैं तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया आए सामने या दक्षिण अफ्रीका आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज हमारे पास हों तो आप इनको कैसे बाहर बिठाओगे। अब तो मुझे लगता है कि यही टीम खेलनी चाहिए आगे चलते हुए भी सेमीफाइनल में, क्योंकि ये कंडीशन में आपको यही सब मिलेगा। पिच चेंज नहीं होगी और अगर पिच चेंज नहीं हुई तो वरुण चक्रवर्ती भी इसी तरीके से आपके ना हुक्म के इक्के बन के बाहर निकलेंगे। विक्रांत, वाकई अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ध्यान से देखने लग गई होगी कि वरुण चक्रवर्ती जो खिलाड़ी है, जो आप आउट ऑफ सिलेबस जिनको कह रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके बारे में उन्हें देखना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम साफ तौर से मुझे लगता है आपके साथ इस समय श्रीशांत आउट ऑफ सिलेबस, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं श्वेता, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं। मैं तो सिर्फ मैच देखने आया था क्योंकि लास्ट मिनट में मैंने बच्चीबा श्रेयघाल और श्वेता जी आपको भी प्रणाम। इट्स सो गुड, विक्रांत भाई भी बुलाए तो हमने बोला नहीं ना तो नहीं बोलेंगे विक्रांत भाई और श्वेता जी। इंडिया की जीत के बाद आप ना इंडिया की कैसे बोल रहे जीत, और मैं बोलूंगा कि यार जैसे वो विलियमसन का पार्टनरशिप चल रहा था, मेरे सारे दोस्त लोग ने बोला चलते हैं ना ग्राउंड मैच देखते हैं। मैंने बोला अगर ग्राउंड गया तो जीतना ही जीतना है और हम लोग वही दुआ कर रहे हैं 100%। मुझे जैसे बज्जीपा ने अभी बोला वही होने वाला है, चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो साउथ अफ्रीका, डजंट मैटर द वे वी आर प्लेइंग। मुझे लगता है कि कोई भी बॉलर खेले जैसे वरुण ने जैसे परफॉर्म किया, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टीम इज वी हैव सच ग्रेट बेंच स्ट्रेंथ। और जैसे बज्जीपा ने बोला, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम जैसे हमारा फॉर्म है, अगर 250 हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है यार सही बात वी आर इनविंसिबल। तो बॉलर ने बोला यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया, अभी बहुत सारे फैंस भी यही बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया है डिफिकल्ट है। मैं भी बोला बज्जीपा आपको पता है 2007 हो 2011 हो, कभी भी हम आईसीसी खेलते हैं यार, ऑस्ट्रेलिया बेकार है। ये देखो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन श्वेता। नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खासकर विक्रांत याद करिए, मतलब मुझे लगता है कि श्री को देखकर उस समय और वो जिस तरीके से वो थंप करते थे वो पिच को, और इंडियन टीम की जीत के बाद जैसा चाहे टीम में रहे न रहे जश्न जो मनाते थे, मुझे उनका गाड़ी पर तिरंगा लेकर वो कोच्चि में गाड़ी को अपनी दौड़ाना मुझे अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से उन्होंने किया था। और अब फाइनल, वो मतलब वो सेमीफाइनल देख रहे हैं या सीधा फाइनल की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लगता है यू शुड टेक गेम बाय गेम, मैच बाय मैच, और मुझे ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मुझे पूरे यकीन है गौती भाई और पूरा मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हैं और बीसीसीआई, रोहित ने भी आज यस वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, द वे ही डेल्ट विद ऑल द बॉलर्स, इतना आसान नहीं होता। एब्सोल्युटली। और जो स्पिरिट था, जो एंथुसियाज्म था, एटीट्यूड था पूरे इंडियन टीम का, ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहा है। तो आई थिंक विशिंग द एंटायर टीम द वेरी बेस्ट। आपके लिए एक सरप्राइज, निखिल आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं निखिल के पास भेजता हूं इनको। अब 2 मिनट निखिल 2 मिनट, जाइए। निखिल भी बजीपा उनके साथ भी है। श्वेता, मैंने कहा कि वहां पे थोड़ा सा वहां पर भी जश्न मनवा दिया जाए। बजीपा भी है हमारे साथ। मतलब जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, वो देखिए कहने के लिए विक्रांत एक ऐसा मुकाबला जिसके कोई कहा जाए तो कुछ इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना था। साउथ अफ्रीका से आप मैच अगला देखिए या फिर ऑस्ट्रेलिया से देखिए, एक आम क्रिकेट फैन को उससे ज़्यादा क्या दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है उसमें विक्रांत, मैं फिर आपके ही उन बॉक्सेस की तरफ आ रही हूँ जिन्हें टिक करने की बात हम करते हैं, और आज के जो बॉक्स टिक हुए हैं उसमें एक टोटल सेट करने की बात तय हो जाती है। मुझे लगता है कि आपके साथ और मेहमान आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं जो वहाँ पर मैचेस। जी हाँ, नहीं श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता। और देखिए 1 बॉक्स एट अ टाइम जो श्री भी कह के गए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि आपने पहले बैटिंग की, आप ये जान गए हैं कि शायद 300 नहीं बनेंगे।
आपको 250 में भी हर मैच जीतना हर बार मुमकिन नहीं होगा। सो आपको, जैसे सनी भाई ने अभी बोला, आपको उसके दरमियान सेटल होना पड़ेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का एक मैसेज भी जाता है। अच्छा, कुछ फैंस हैं जो इंडिया से आए हैं, कोई ऐसा था कि दिल टूट गया है जी नहीं होगा? मैंने खूब एंजॉय किया हमने यार। अच्छा। और काफी अच्छा लगा मैच देख के यार। काफी इंजॉय किया। अब ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि नेक्स्ट मैच में स्पिनर्स खेलेंगे या फिर कोई फास्ट बॉलर इंक्लूड होगा। यार बताओ, स्पिनर्स ही खेलेंगे? चारों खेलेंगे। नहीं, और ये भज्जी हमारे साथ हैं क्योंकि तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी जिस तरीके की रही है भज्जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कप्तानी मैटर वही करती है कि जहां पे ना बराबरी का मैच खड़ा हो, और 250 रन कोई ज्यादा नहीं है आजकल की वनडे क्रिकेट में। बट इन कंडीशंस में अगर आपने 250 रन बनाए हैं तो आपको पता है कि अगर ठीक तरह से फील्ड पोजीशन लगाई और हमारे गेंदबाजों ने अच्छा गेंद किया तो हम फंसा सकते हैं उनको। इतना आसान नहीं होगा। ये 250 रन भी अगर न्यूजीलैंड हाइपोथेटिकली मैं मान लूं कि चेज कर भी जाती तो इतना आसानी से चेज नहीं होता। ये भी होता जाके 48वें, 49वें, 50वें ओवर में, वो भी लड़ के, क्योंकि इस पिच के ऊपर सिंगल डबल निकालना उतना आसान नहीं है। आपने देखा बॉल स्पिन हो रहा था, कोई बॉल सीधे रह रहे थे, और ऐसी पिच के ऊपर भारतीय टीम अगर चेज कर रही होती हो तो उनको भी दिक्कत होती। मैं तो कह रहा हूँ कि शुक्र करो अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। यहाँ पे वो किसी भी बड़ी टीम को गिरा सकती थी। भारत के स्पिनर अच्छे हैं जिसके कारण 250 के बीच हमने मैच बना लिया, जिता लिया। अगर भारत चेज कर रही होती तो शायद ये मामला उलटफेर भी हो सकता था, क्योंकि 250 रन बनाने के लिए भारत के पास वो बल्लेबाजी तो है, नो डाउट। न्यूजीलैंड से बेहतर बल्लेबाजी है, उनसे बेहतर स्पिन खेलते भी हैं, बट फिर भी एक वो डर लगा रहता है कि यार बॉल घूम रहा है, बॉल में कुछ हरकत हो रही है। बट क्रेडिट टू आवर बॉलर्स, आई थिंक दे बॉल्ड ब्यूटीफुली, और कप्तान साहब ने कप्तानी बहुत बढ़िया करी। निर्माण, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहती हूँ कि लगता है कोलकाता में गर्मी भरपूर आ चुकी है, और लेकिन सारे लोग जो वहां पर हैं अभी आराम से जश्न मनाकर उसके बाद ही रविवार की रात घर वापस जाएंगे। एकदम चैन की नींद सोएंगे वो लोग। आज रविवार की जो रात है, रविवार की रात में चैन की नींद सोएंगे। गर्मी, भरपूर गर्मी है, लेकिन ये जो मैच की गर्मी है ना, ये मैच की गर्मी ना एहसास दिलाती है कि वाह, ये तो बढ़िया रही। तो इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बताइए कि अब इंडियन टीम चेंज होना चाहिए सेमीफाइनल में या नहीं, यही टीम खेलना चाहिए? अभी तो मेरे ख्याल से सेम जो स्क्वाड है उसी को ही खेलना चाहिए, क्योंकि विनिंग टीम को अगर चेंज करने से एक रिदम टूट जाता है, और पूरा देश यही चाहेगा कि अभी जो सेट जो विनिंग जो टीम है इसी को कंटिन्यू रखा जाए, जिससे हम सेमीफाइनल और फाइनल जीत के फिर से हम लोग चैंपियन बन सके। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके क्या कहेंगे कि अब सेमीफाइनल और फाइनल दोनों बड़े मैच है, और बड़ी टीमों के साथ मैच है। ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बार हार चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक निकनेम दिया गया है, रो और को को कोई नहीं रोक सकता, ना ही साउथ अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। अब ऑस्ट्रेलिया, अब जैसे कि हम लोग आप जान गए इस जीत के साथ, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा 4 तारीख को मुकाबला है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों टफ टीम है। किसी से भी हमारा मुकाबला हो, इंडिया इस बार जीतने ही वाली है। इस बार का लेकिन चैंपियन एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं? आम लोगों का अपना ये आकलन, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं? भजी, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सामने सेमीफाइनल का मुकाबला कैसा रहेगा? भारत फेवरेट है जी, भारत फेवरेट है। ये कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता नहीं है कि उतना बढ़िया खेल पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास बल्लेबाजी जरूर है, पर वो बल्लेबाजी ऐसी पिचेस के ऊपर की बल्लेबाजी है जो थोड़ी सपाट पिचेस होती हैं, जैसे लाहौर में हो या फिर कहीं और कोई और वेन्यू में जहाँ पे पिच एकदम सपाट हो। ये पिच सपाट नहीं है, यहाँ पे धैर्य रख के खेलना पड़ता है। सिंगल डबल में गेम जिसको आता है चलाना, वो टीम आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे मुकाबला जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का शुरू होगा तो मैं तो कहूँगा कि भारत आगे है इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से, और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो दे विल हैव टू फाइट इट आउट, दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया, और ये बहुत बड़ा टास्क होगा, ये आसान नहीं होगा। पर भारत के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि भारत ने सारे मैचेस यहाँ पे खेले हैं, कंडीशंस को कहीं बेहतर जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया खेल के आई सारे मैचेस अपने पाकिस्तान में पाटों पे जहाँ पे रन बनाए उन्होंने। यहाँ पे लेकिन वो मामला अलग होगा, इसमें आसानी से रन बनेंगे नहीं। विक्रांत, सनी भाई ने भी बताया
कि रन बनाने को लेकर यहाँ की दुबई की विकेट्स पर। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर रन बनाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक में शुभमन गिल ने अच्छे रन बना लिए, विराट कोहली ने बना लिए, आज श्रेयस अय्यर की बारी थी, हार्दिक पांड्या के बल्ले को हमने देखा कि तेज तेज वो रन बना रहे थे। तो कौन सी ऐसी कुंजी है, कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पर आपको रन बनाने देगी? श्वेता, ये टर्निंग पिचेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं ना, वो ये ऐसा नहीं है कि बॉल पड़ के बहुत टर्न हो रहा है, लेकिन बॉल ऑफ द विकेट स्लो आता है, और जब ऑफ द विकेट स्लो आता है तो आप ना उसको पेस नहीं कर पाते, आप शॉट्स नहीं खेल पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, सिंगल डबल बीच में चलो चौका आ गया, और बड़ा मैदान भी है तो छक्के इतने ज़्यादा नहीं लगते। सो आपको जब ऑफ द विकेट बॉल नहीं आता और इतना टर्न होता है, सो आपको ना उसको पेस करना पड़ता है, ये मुझे लगता है कि दिक्कत है। अब यहाँ पर अगर आप इंडिया की बात करें, भाई इंडिया के बैट्समैन जो हैं वो आमतौर पर चाहते हैं ऐसी पिचेस जहाँ गेंद बल्ले पर आए। दुबई में गेंद बल्ले पर आता नहीं, बट इंडिया यहाँ पे पिछले 15 दिन से है, 3 मैच खेल चुका है, सो वो आपको एडवांटेज है। बट इंडिया कहाँ से आगे जाता है, वो जाता है जब आप 5 स्पिनर लेके आए हो। मतलब उस वक्त ना लोग हंसते थे, 5 स्पिनर लेके आए हो, और पाकिस्तान कहता था हम तो एक ही से जीतेंगे। सो आज की तारीख में आप देखिए, इंडिया ने 4-11 में खिलाए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे एक्चुअली याद नहीं पड़ता कि 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स इंडिया ने वनडे क्रिकेट में कभी उतारे हो। श्वेता, ये रिस्क है, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की सोच, होता क्या जब टीम हारती है तो भी क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ये सोच है जिसने एक मुझे लगता है कि एक तरह से गेम चेंजर। अच्छा, बाय द वे श्वेता, सामने ना मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया की टीम जो है वो प्लेयर्स बस में चढ़ रहे हैं। सॉरी मैं ऐसे वो मैं थोड़ा सा ना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उस तरफ शायद ना सिक्योरिटी हमें अलाउ नहीं करी। ये टीम इंडिया की बस है और ये दर्शकों का तांता है, अभी प्लेयर्स आए नहीं है, तो जैसे ही प्लेयर्स आएंगे बस में बैठने लगेंगे। श्वेता, मैं वो भी दिखाऊंगा, बट अब आप ये देखिए ना कि इस वक्त क्या है, इस वक्त आप मैच जीते बड़ा, बट यू हैव टू फॉरगेट इट। खिलाड़ी अपना किट बैग यही छोड़ के जा रहे हैं ना, क्योंकि परसों दोबारा आना है। रात के यहाँ पे 9 बज गए हैं, विच मीन्स कि परसों मंगलवार दोपहर को टीम यहाँ पे 11:30 आ जाएगी। वक्त नहीं है टर्न अराउंड का। थैंकफुली आज क्या हुआ कि गर्मी नहीं थी। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे हल्का से ये स्वेटशर्ट या स्वेटर पहना है, विच मीन्स कि मौसम प्लेजेंट था। ये वो गर्मी होती जो पिछले संडे पाकिस्तान के खिलाफ थी, जहाँ रोहित शर्मा का हैमस्ट्रिंग, उसके बाद मोहम्मद शमी को काफ में दिक्कत आई थी, क्रैम्प्स आ गए थे। आज क्रैम्प्स नहीं होंगे। सो इंडिया को जाना है होटल। आई एम श्योर इनकी टीम मीटिंग हुई होगी जीत के बाद, दे वुड हैव सेलिब्रेटेड, बिकॉज यार ये बड़ी जीत है। जब आप लो स्कोरिंग मैच जीतते हो, बड़ी जीत होती है। उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा, आवाज आनी शुरू हो गई है। तो उसके बाद क्या होता है, आप उसके बाद कहते हो कि बस धोनी की बॉडी पेंट के साथ जो फैन रहते हैं वो दिख रहे हैं। राम, ये राम है, ये राम इधर आओ यार। राम नो बड़ा कॉन्फिडेंस, पीछे आओ थोड़ा, ये लंबा भी बहुत है। एक तो ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कहाँ से आया था? आपने कहा यार 250 में पाजी जीत जाएगा। 250 में कहाँ से जीतते हैं यार लोग? लेकिन बिल्कुल जो टीम में जो चल रहा है, एकता चल रही है, जो बॉलिंग चल रही है और जो बैटिंग चल रही है, क्योंकि अगर स्कोर कम बनता है तो हमारी फील्डिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ की जो पिच यूज़ कर रही है टीम इंडिया, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे यूज़फुल है टीम इंडिया। और अच्छा करिए, बेटर साइड ये है, न्यूजीलैंड को हरा दिया है, लेकिन अभी जो बड़ा मैच है सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा, तो वो बड़ा मैच होगा। और इंडिया को 2 मौके हैं, एक तो बीजीटी का बदला लेना है, एक 2023 का वर्ल्ड कप का बदला लेना है, और टीम इंडिया इसके लिए रेडी है। तो हम लोग ये है बस टीम इंडिया को मोटिवेट करते रहे, और हमेशा करते भी रहते हैं। लेकिन जो जोश है पूरे, मतलब आज जो क्राउड था आया था, मतलब लग नहीं रहा था आज ज्यादा क्राउड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्राउड था। शाम को क्राउड आ गया। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच होगा, तो बस ऑस्ट्रेलिया के तो खत्म कर देना बस इंडिया ने। बस यही है, बस टीम इंडिया एक अच्छा करे। और विराट पाजी, मोहित है, ये विराट के दोस्त है। विराट जो है ना, जब बल्ले मतलब किसी को देने होते हैं तो मोहित के पास भेज देते हैं कि दुबई में जो प्लेयर है उनको दे दो। यार ये बताओ, ये मतलब टर्न अराउंड टाइम थोड़ा कम है, अब सेमीफाइनल है परसों। कोई दिक्कत नहीं है, रेडी है, टॉप एथलीट्स इन द वर्ल्ड रेडी है, हर चैलेंज के लिए रेडी है, और प्रिपरेशन हो चुकी है वैसी। और इनके लिए टाइम नहीं, इनको 20-20 साल हो गए हैं खेलते हुए, अभी बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। चाहे नेक्स्ट डे भी आप गेम करा दो, टेस्ट मैच खेलते हैं लड़के हमारे। ये वो 50 ओवर की टीम है जो 2023 के पूरे वर्ल्ड कप में खेल के आई है। आई डोंट सी एनी चेंज, ओनली थिंग इज बुमराह एंड सिराज इज नॉट देयर, बट बैट्समैन आर देयर, ऑल द बैट्समैन हु वर प्लेइंग। और आज शायद श्वेता एक ऐसा मुकाबला था जहां पर हमें बुमराह की जरूरत थी, बट
फिर भी इंडिया ने कन्विंसिंग जीता। ये पाकिस्तान से हैं हाँ, और इंडिया के फैन हैं। अशफाक भाई हमारे फैन की नहीं हुए? फैन तो बिल्कुल सिंस बिगिन बॉर्न फैन हुए हैं। ऐसे ही है। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल 100% जीते। कंप्लीट टीम है, कंप्लीट बैटिंग बॉलिंग टीम है ये। अशफाक भाई हमारे पाकिस्तान में कराची से हैं बिल्कुल जी, और बैकग्राउंड थोड़ा सा यूपी से भी है बिल्कुल है। और दिल आधा धड़कता है पाकिस्तान के लिए और आधा धड़कता है हिंदुस्तान चलो अगले एक हफ्ता इनका श्वेता दिल पूरा का पूरा जो है वो धड़काना है इंडिया के लिए। हाँ, अच्छा भज्जी साथ में, तो भज्जी इंडियन बैटिंग को लेकर आपका क्या कहना है आज जो हमारे बैट्समैन का परफॉर्मेंस रहा? देखिए, बैटिंग थोड़ी सी इससे बेहतर हो सकती थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 270-280 रन बन सकते थे, बट वो 3 विकेट जो हमने शुरू में खो दिए, भारत ने रोहित शर्मा के रूप में, गिल के रूप में, और कोहली का वो बढ़िया कैच पकड़ा गया, जिसके चलते रन मुझे लगता है कि 25 रन कम रह गए थे। बट इन दी एंड हमारे स्पिनर ने कहा नहीं, आप कोई बात नहीं, अगर आपने रन कम बनाए हैं तो हम इसमें भी मैच जिताएंगे। और क्रेडिट टू रोहित शर्मा की कप्तानी को भी, जिन्होंने कप्तानी बड़ी अच्छी की, अपने गेंदबाजों को सही रोटेट किया, सही टाइम पे गेंदबाजी कराई और प्रेशर लगातार बना के रखा। इवन दो केन विलियमसन अच्छा खेले, पर वो जो पारी थी ना, बहुत धीमी पारी चली, जिसके चलते बाकी के सामने के बल्लेबाज कोई भी जो था वो स्पिन के चलते कोई ऐसा लगा नहीं कि वो फुल फ्लो में खेल पा रहा हो। पर ये बात ठीक है कि 25 रन कम थे, बट 250 रन में मैच जीतना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि आपके पास गेंदबाजी में भी ताकत है। शायद ये बात भी हो जाती है कि एक तरफ श्रेयस अय्यर थे जिनको छोटे छोटे कैमियो से ही सही, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने भी सपोर्ट किया और हार्दिक पांड्या का साथ उन्हें मिला। जिस तरीके से अक्षर ने बैटिंग की वो भी हमने देखा, और सामने जो दूसरी टीम हम देखते हैं वहाँ पर केन विलियमसन रहे, लेकिन उनकी रफ्तार और धीमी इसलिए भी होती गई शायद क्योंकि उस हिसाब का सपोर्ट उन्हें किसी दूसरे खिलाड़ी से मिल नहीं रहा था। अनिर्बान, इससे पहले कि सब वापस वहाँ से लौटें, एक बार और मुझे लगता है कि जश्न मना के ही लौटे सब। एकदम जश्न की जो आवाज है वो आवाज अब दुबई तक पहुंच ही जाएगी कोलकाता से। और इस वक्त जितने भी यहाँ पे फैंस हैं सब उम्मीद लगा रहे हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया, अब कुछ वार्ता देना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम होगा। देखिए, जो टीम ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते थे पहले, जब उनके यहाँ पे मैकग्रा, गिलेस्पी, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ये सब जो प्लेयर जब खेलते थे तब वो टीम जो बहुत टफ टीम थी। बट अभी के ऑस्ट्रेलिया में अब वो दम नहीं रहा कि वो इंडिया को चैलेंज कर सके। बस यही बात है कि अब बहुत सारी ऐसी हम लोग देखे कि 2023 साल में भी इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में जाके हारी थी, अनबिटेन थी, तो इस बार भी अनबिटेन रहेगी। अगर फाइनल तक जाना है या सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गया है इंडिया। बट मैं कॉन्फिडेंस अगर खिलाड़ियों में आ जाए तो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। हाँ बताइए निर्माण। बस हाँ, बस ओवर कॉन्फिडेंट टीम ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया की पूरी टीम खेले और उसी के साथ साथ जो अब जश्न है वो चैंपियन होने के बाद और बड़ी होगी, और बड़ी हो। हालांकि अभी तो एक एक कदम पर जश्न बनते ही रहेगा अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हालांकि विक्रांत के साथ अब निखिल भी आ गए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं ना कि अब ऑल इस वाली ऑस्ट्रेलिया में वो बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी भी नहीं है। अब इंडियन टीम को और मजबूत माइंडसेट के साथ अब सेमीफाइनल में जाना होगा। अग्री 100% श्वेता का बात तो सही है कि हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आओ हम आपको हराएंगे, मतलब वो सेमीफाइनल में आया ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 350 चेज भी किया है। बट दिक्कत ये है शायद कि उनकी बॉलिंग, वो बॉलिंग नहीं है, बैटिंग उनकी पूरी है। दिक्कत ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी है कि वो खेल रहे हैं इंडिया को सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जो होती है वो अलग टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में खेल रही है। आप और हम दोनों थे सेंट लूसिया में, जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल टाइप था, वहाँ हुई थी ना पिटाई, रोहित शर्मा ने करी थी कि नहीं पिटाई, वो भी एक मतलब हालांकि एकदम नॉकआउट नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट नॉकआउट मुकाबला ही था, वहाँ करी थी पिटाई। सेम चीज़ है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में खेलते हो, जैसे आपने अहमदाबाद में खेला तो परेशानी आई, उसी वर्ल्ड कप में आपने पहले भी तो खेला था उनको, आपने हराया। पूरे कैलकुलेशंस किए श्वेता, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से गौर फरमाइए। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि यार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में परेशान करता है, उनको सेमीफाइनल में खेल लो। हमारी कैलकुलेशन ये भी थी कि साउथ अफ्रीका फाइनल में चोक करता है,
पर सेमीफाइनल में नहीं खेलना उनको। हाँ, लेकिन अब पता नहीं साउथ अफ्रीका वहाँ से फाइनल आती है या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ज़बरदस्त है। आज आई थिंक आज वो थोड़ा सा कंडीशंस रीड करने में उनसे गलती हो गई, चूक हो गई। भारत ने कंडीशंस अच्छी रीड करी, क्योंकि मैं कुछ न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों, हाँ मैं विकेट और स्लो हुई ना शाम को। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से मैं वही सुन रहा था, एक तो उन्होंने टॉस करके गलती कर ली, उन्हें लगा ये वो पाकिस्तान वाली पिच है कि आप चेस कर पाओगे, लेकिन ये थी बांग्लादेश वाली पिच। वहाँ इन्होंने गड़बड़ करी और शायद उनको एहसास जल्दी हो गया था, जब उनकी गेंदबाजी हो रही थी, जब सेंटनर टर्न करा रहे थे, तब शायद उनको एहसास हो गया था कि हम फंस जाएंगे, शायद इसलिए वो बीच वाले फेस में इतना धीरे धीरे खेले। लेकिन बाद में फिर इतना बड़ा पहाड़ हो गया था ना कि आप चेज नहीं कर पाते। विलियमसन रहते तो, लेकिन मैं कहूंगा इन सबके बीच विलियमसन ने जो आपको क्लास दिखाई है स्लो पिच पे, इस तरह की बैटिंग आउटस्टैंडिंग। निखिल देखिए, हम तारीफ कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की विकेट टेकर। अक्षर पटेल को श्वेता पहले 4 ओवर में 9 रन थे। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा क्या कर रहे थे, वो बॉल हिट कर रहे थे। हिट करने से क्या हो रहा है कि बॉल जो है कुछ बॉलें जो पड़ के ज्यादा टर्न हो रही थी। आप कुछ सवाल श्वेता से करना चाहेंगे? श्वेता से ये सवाल करना चाहेंगे कि देखिए श्वेता, जब हम यहाँ रहे हैं दोनों, है ना, हमने ये इंश्योर किया है कि भारतीय टीम खिताब लेकर आए। तो अगर आपको कोई डर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या कुछ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्वेता थी वहाँ अहमदाबाद में, अब वो उस वक्त ग्राउंड पर थी, तो हो सकता है कि उनको दोनों आ जाते। हाँ, अगर हम दोनों उस वक्त आ जाते तो शायद हम इंडियन टीम को बचा लेते। ये कॉम्बिनेशन बेटर है कि मैं स्टूडियो में रहूं, आप लोग ग्राउंड पर रहें। एशिया कप में श्वेता कह रही है कि क्या ये कॉम्बिनेशन बेटर है कि मैं स्टूडियो में रहूं और आप मैदान में रहें? हाँ, ये कॉम्बिनेशन फिलहाल बेटर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ऐसा हो सकता है मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ जब नहीं, तो ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों यहाँ हों। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए मैंने शुरुआत स्टूडियो की नहीं की थी। मैंने कहा था कि श्वेता को हमें बुलाना चाहिए था अहमदाबाद जिताने के लिए। हाँ, अब देखिए श्वेता, आप इस शो में देखिए ना कि भागे पहले सनी भाई आए, फिर श्रीशांत आए, फिर वो राम आए जो धोनी है, आप सीधा निखिल आ गए, अब आप ही की कमी रह गई है बस। लेकिन ये एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई फिटनेस इश्यूज, कोई वरीज, कोई चिंता इंडियन टीम के भीतर इस समय क्या है? क्या जो 2 खिलाड़ी जो इस मैच से पहले हम कह रहे थे कि वो रिकवर रहे, ठीक से रेस्टेड एंड रिकवर्ड, वो अब कर चुके हैं, क्योंकि अब फासला नहीं है अगले मैच से पहले? वाजिब सवाल है। आपकी इत्तला कुछ की कोई खिलाड़ी अनफिट हो, निकल हो? मुझे लगता है कि नहीं है, बिकॉज शामी भी आज खेले, रोहित भी आज खेले हैं, और शायद यही गैर आपको दिखे। हाँ, शामी को थोड़ी गेंद लगी थी जब वो बैटिंग कर रहे थे, उसके पीठ पे उनको गेंद लगी थी, और जब गेंदबाजी कर रहे थे उसके बाद भी वो बाउंड्री लाइन पे आ रहे थे और उनको मसाज दी जा रही थी। मैं उम्मीद करूंगा वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी बड़ी इंजरी नज़र नहीं आई। दूसरी बात, रोहित शर्मा को लेकर कोई चिंता थी, पर हम दोनों ने देखा था, हम गए थे प्रैक्टिस में, वहाँ उन्होंने 1 घंटे प्रैक्टिस की, उन्होंने टेप बांधा हुआ था। लेकिन उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि वो बैटिंग फिटनेस है, फील्डिंग फिटनेस भी दिखाई। अगर आपको याद होगा, वो डाइव उन्होंने मारी सर्कल के अंदर जब खड़े थे, बड़ी जबरदस्त डाइव मारी। और देखिए, यही चीज़ हम मैच से पहले भी बात कर रहे थे, अगर कुछ फिटनेस का इशू है तभी आप चेंज करें, वरना सेम 11 के साथ आप जाएं। आपके हर खिलाड़ी को मोमेंटम की ज़रूरत है। आपने जो आज चेंज किया वो टैक्टिकल चेंज था, ना कि इंजरी की वजह से। आप वरुण चक्रवर्ती को लाए और अब शायद आपको पता चल गया है कि यही फॉर्मूला है। हालांकि फ़र्क ये है कि जो आप सेमीफाइनल खेलेंगे, जो मेरी जानकारी मुझे मिली है, वो ये तो आपको बांग्लादेश वाली पिच मिली, सेमीफाइनल में आपको पाकिस्तान वाली पिच मिल रही है, जो बेटर पिच है फॉर बैटिंग। बट मैं तो ये कहता हूं कि वरुण चक्रवर्ती वहां पर फिर और भी यूजफुल है। देखिए, बांग्लादेश का मैच देखे श्वेता उठा के, और पाकिस्तान का उठाएं, उसमें एक पैटर्न हुआ। 32 पे 5 आउट हुए बांग्लादेश के, बट बीच के ओवरों में इंडिया को विकेटें नहीं मिली। पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, 2 जल्दी आउट हो गए, बीच के ओवर में विकेटें नहीं मिली। आज क्या हुआ? आज तो आपको विकेटें ही मिलती रही ना। सो दिस इज व्हाट वरुण चक्रवर्ती कैन डू। वो विकेट निकाल सकते हैं, चलो रन भी नहीं गए, विकेट वो निकाल सकते हैं। अक्षर पटेल ने जो बॉल किया, या कुलदीप भी चलो विकेट टेकर हो गए, और जडेजा, ये उस दायरे में अपने आप को डाल सकते हैं जहां पर वो बैट्समैन को फोर्स करते हैं कि भाई तुम्हें मैं रन नहीं दूंगा। देखिए, अगर आप डॉट बॉल्स की परसेंटेज निकाल के देखें, मैंने देखा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी बॉल डाल रहे थे, तो ये शॉर्ट थर्ड मैन, गली और पॉइंट, इसमें सिंगलें हुई ही नहीं है। सिंगलें हुई क्योंकि आपको विद द टर्न आप खेल रहे हो, स्लो है, आपको सिंगलें नहीं मिली। अगर आपने सुना हो वरुण चक्रवर्ती को मैच के बाद, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ठीक है, सब मुझे कह रहे हैं, मैंने विकेटें निकाली और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला। मैं नर्वस था आज जब मैच पे आया, क्योंकि भाई ओडीआई फॉर्मेट में ज़्यादा खेलता नहीं, लेकिन उन्होंने साथ यही कहा कि जो दबाव दूसरी तरफ से बनाया गया ना, अक्षर पटेल ने जो बनाया दबाव, जो कुलदीप यादव ने, फिर आके रविंद्र जडेजा ने आके जो दबाव बनाया, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा को अगर आपको याद हो,
विलियमसन जैसा सेट बल्लेबाज उसको शॉक कर देते हैं, वो एक गेंद डालते हैं जो इतनी टर्न करती है। तो डाउट तो ठीक है, अक्षर पटेल ने ली विलियमसन की विकेट, लेकिन डाउट तो जडेजा ने क्रिएट किया। आई थिंक यही वरुण चक्रवर्ती ने माना कि दूसरे एंड से जो लगातार प्रेशर बनाना, उनके अगेंस्ट खिलाफ ज्यादा रिस्क नहीं लिया। वरुण चक्रवर्ती को अक्षर की तरफ से जिस तरह की गेंदबाजी की गई थी, वो जिस तरह का दबाव, जिस तरीके से उन्होंने बांध दिया था बल्लेबाजों को, उसका फायदा दूसरे गेंदबाजों को भी मिला। तो पोएटिक जस्टिस हो गया कि जडेजा की गेंद पर पहले कंफ्यूज हुए, लेकिन आखिरकार विकेट अक्षर पटेल को मिल गया। ये विक्रांत, हम और चर्चा करते हैं, लेकिन पहले हम जरा ये पूरे मैच किस तरीके से जीता है आज टीम ने। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैच अभी समाप्त हुआ है, तब एक बड़ा श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने एक बार भी, उनको वो नर्वसनेस नहीं लगा कि बड़े बड़े नाम आउट हो गए हैं। वो डटे रहे, अपना रोल निभाया उन्होंने। श्वेता 200%। श्रेयस अय्यर पहले मैच में भी, मतलब पिछले मैच में भी अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब वो इनिंग जो उन्होंने खेली, उन्होंने रुके नहीं है वो। और इस वाले में भी जो आपने कहा, इनफैक्ट उस टाइम पे 32-3 आउट, आप वर्ल्ड कप, अच्छा चलो वर्ल्ड, ये ठीक है, ये लीग मैच था। वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसे ही हुआ था ना, अचानक से भारत की 3 विकेटें गिर गई थी 80-90 पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आप अपनी शेल में चले गए। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने क्या किया, शुरू में ठीक है, मतलब बट श्रेयस अय्यर अपना रन बनाते रहे, निकालते रहे। और मतलब श्रेयस अय्यर की खासियत इन पिचेस पे ये है श्वेता, कि उनके पास एक रिलीज शॉट है, उनके पास एक अच्छा रिलीज शॉट है, वो निकल के भी मार देते हैं। तो मतलब जिस बैट्समैन को आपने इंडिया के लिए नंबर 4 दिया है, तो कुछ सोच के दिया है। एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके पास एक ऐसा नंबर 4 2023 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स आया जो कंसिस्टेंट है। यही न्यूजीलैंड है ना श्वेता, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2023 श्रेयस अय्यर का 100 था, जो इंडिया 400 तक पहुंचा। और 400 भी अगर आप इतने से ही जीते हो, विच मीन्स कि उनकी वो मैच जिताने वाली पारी थी, वही पारी उन्होंने आज यहाँ पे की। बट अक्षर पटेल ऑल्सो श्वेता, अक्षर पटेल एंड एट द सेम टाइम हार्दिक पांड्या ने भी वो जो लास्ट, वो बाद में 2 चौके 1 छक्का मारा। आई थिंक होता क्या है ना कि आप 241-42 और 249 और रन हमें 8-10 ही दिखते हैं। उस वक्त तो हम 270 मांग रहे थे, बट रन वो जो 8-10 में भी हो जाता है ना, वो सामने वाले को जब रिक्वायर्ड रन रेट दिखता है, मतलब जब मिचेल सैंटनर वगैरह छक्के लगा रहे थे, मुझे लगा यार फॉर अ ब्रीफ लिटिल टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेने के देने पड़ जाए, बट वही 10 रन फिर आपको बचा देते हैं। अच्छा, जैसे ही मैच खत्म हुआ, वैसे ही विक्रांत के साथ सुनील गावस्कर पहुंचे थे। बड़ा अच्छा एनालिसिस उस समय उन्होंने किया कि किस तरीके से अब आगे की तरफ हम देख सकते हैं, और इस मैच में किस तरीके से टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से हम पॉजिटिव्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम वो हिस्सा आपको सुनाते हैं। सनी भाई, ये जीत आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज तो न्यूजीलैंड आया, डेप्थ वाला न्यूजीलैंड आया, लेकिन 250 रन और नहीं बना पाए, या फिर ये गए 250 रन इंडिया ने जीत लिया मैच। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 250 रन मतलब 5 की एवरेज का होती है आज की डेट। तो इस पिच पर जो थोड़ी सी धीमी पिच है जी, 5 की एवरेज मेंटेन करना है, तो अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। वो शुरुआत मिली नहीं, क्योंकि हमारी जो 2 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल, और शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद में हमारे स्पिनर ने अपनी जादू चलाई। बिल्कुल, और जादू भी ऐसा है, और ना सिर्फ आपको स्पिनर्स को, मतलब आप इस कामयाबी का श्रेय देंगे, मैं तो कप्तान को भी देता हूं सनी भाई जी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अपने आप को ये बताना कि 250 रन है यार, चलो जवानों लड़ो, जो कपिल देव ने आप लोगों को उस वक्त कहा था। 250 रन देखिए, 5 रन की जब एवरेज बनती तो किसी भी टीम को आसान नहीं बनता चेस करने के लिए जी, और खास करके ऐसी पिच जो धीमी पिच है। शायद अब अगर पाकिस्तान में होते, जहाँ वो पाटा पिच है, रोड की जैसी पिच है, वहाँ पे मतलब गेंदे बराबर अच्छी बल्ले पर आती है, तो फिर बात अलग होती है, 400-300 भी आप कर पाते। तो ये है जी भारत की बड़ी कामयाबी। शायद ब्रेक पर हम लोग थोड़े से सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया एक बड़ा मुकाबला हार जाए, क्योंकि ये मुकाबला शायद हमें टेस्ट करने वाला मुकाबला भी था। सनी भाई, श्वेता भी जुड़ गई है। श्वेता, मैं जान सकता हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं जान सकता हूं कि आपको कितनी खुशी वहां पर स्टूडियो में हुई होगी इस जीत से, सनी भाई इस कामयाबी से। उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे, सनी भाई ने ही कहा था कि 250 डिफेंड कर सकती है इंडियन टीम। वो किस विश्वास पर उन्होंने कहा था?
श्वेता कह रही है कि आपने जब ब्रेक में कहा था कि 250 डिफेंड हो जाएंगे, हम सब तो घबराए हुए थे, आपको उस वक्त किस चीज का विश्वास था? ये श्वेता का सीधा आपसे सवाल है। स्पिनर की हमारे पास इतने बढ़िया स्पिनर है, स्पिनर्स के खिलाफ ये बड़ा ग्राउंड है, मतलब इसकी बाउंड्री जो है 70 मीटर की है। अगर 65 मीटर की होती तो फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, पर 70 मीटर की जब बाउंड्री होती और ये यहाँ का आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा, चौके नहीं होते। हाँ, चौके भी आसान नहीं बनते, तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि अगर पहले 10-15 ओवर में अगर ज्यादा रन नहीं बने, एक आधी विकेट भी जाती है तो फिर हम और 2 विकेटें मिल गई। 2 विकेटें मिल गई। रचिन रविंद्रा एक ऐसे बैट्समैन सनी भाई जिन्होंने परेशान हर फॉर्मेट में इंडिया को किया है, वो मुझे लगता है जो कामयाबी मिली। और उसके बाद हम वरुण चक्रवर्ती ने तो विकेटें ली, जबरदस्त गेंदबाजी की। और यहां पर भी श्वेता, मैं श्रेय आपको सनी भाई को देना चाहूंगा। आपको याद होगा बांग्लादेश के मैच के बाद इन्होंने क्या कहा था? बांग्लादेश के मैच के बाद सनी भाई ने यह कहा था, अब हर्षित राणा को, इवन दो उन्होंने पहले मैच में अच्छा बॉल डाला था, इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप उनको ड्रॉप करके आप चारों स्पिनर खिला लीजिए। वरुण चक्रवर्ती की बात हुई थी, इन्होंने एक्स फैक्टर है। अच्छा, एक मैच उसमें तो नहीं खिलाया, आज वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ ट्राई किया गया। अब ट्राई जो है वो प्रैक्टिस मैच नहीं है, अब आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्पिनर है वो ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है वो किसी भी मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी उनको पढ़ना आसान नहीं है जी। दे कैन नॉट रीड आवर स्पिनर्स। पेस बॉलर की आदत है उनको, स्पिन अच्छा स्पिन खेलने की आदत है नहीं। ये एक ऐसी पिच है, ऐसी विकेट है जहाँ पे गेंद स्पिनर को मदद मिलती है, तो फिर चौथा बॉलर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नया बॉल बड़ी अच्छी और उन्होंने डाला। यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेंद, तो हर्षित राणा की जरूरत नहीं है। और मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर सकते हैं या 15 ओवर कर सकते हैं, पर बाकी आपके स्पिनर कर सकते हैं। और देखिए ना श्वेता, कितना दिलचस्प है, ये दोनों टीमें जो आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में खेले थे, वो सेमीफाइनल था, उसमें भारत ने 400 रन भी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, शायद चेज ही ना कर दे। आज आपने 249 डिफेंड किए, और कभी कभी लो स्कोर जब आप डिफेंड करते हैं सनी भाई, वो शायद ऊर्जा आपको ज्यादा देता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए हमारे पास वो ऐसी अटैक है जी जिसको कॉम्बैट करना किसी को आसान नहीं बनता। सनी भाई, यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया है, परसों इसी मैदान में, कंडीशन सबको मालूम है जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आमतौर पर हम कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को प्रेफर कर रहे थे इंडिया के सामने सेमीफाइनल के लिए? हाँ, वो अरे ऑस्ट्रेलिया, सनी भाई ने कल बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेके आइए। श्वेता ये जा रही है कि पर्सनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है, पर और कोई स्पिन बॉलर कोई ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हैं फाइनल में आने के लिए। सही बात है। और श्वेता देखिए, ये मैच ना एक हर्डल था, क्योंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया था। सब जानते हैं कि शायद आज आपको एक टक्कर की टीम मिली, और न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं ना, डेप्थ उनके पास भी है, इन कंडीशंस के लिए भी है। लेकिन जब आप एक अच्छी टीम को लो स्कोर में, हालांकि 250 जो सनी भाई ने एक बात बोली, जब छक्के नहीं लगते बड़े मैदान में, 15-20 रन वहां पे कम कीजिए, फिर थिक आउटफील्ड होती है, चौके नहीं होते, वो सिंगलेट दुक्के होते हैं, तो 20 रन वहां कम किए। तो यही सब कॉन्टिनेंट में ये 300 रन थे, शायद सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे थे, तो ये जो 249 है ये 300 के बराबर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी आउटफील्ड होती है, सब कॉन्टिनेंट की आउटफील्ड थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी सूखी होती है, उस पर गेंद काफ़ी अच्छी तरह से निकलती है जी। हमारी बाउंड्रीज भी है, हमारे ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है जी। श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी? तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे कि 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहाँ दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है श्वेता का, कि क्या 250 पार स्कोर है एक अच्छे मैच में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी टीम है, 300 बनाने हैं, और 300 बनाने के चक्कर में कभी क्या होता है आप 230 पे ही रह जाते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या पार स्कोर 250 है, 300 है, ये इन दोनों के दरमियान है? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, हमारी टीम अगर सेमीफाइनल में 260-270 खेलेगी तो मैच हमें जीत जाएगी। 260-270 कोई 250 भी तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास हैं। हमारी ये जो पिचेस है हमने देखी है, तो वो इन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स का सामना करना किसी को भी आसान नहीं होगा। और नॉकआउट मैच में, खास करके नॉकआउट मैच में, रन्स ऑन द बोर्ड आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी एक हालांकि ट्रेंड रहा कि जो टॉस हारा है दुबई में वो मैच जीता है इंडिया। शायद इंडिया, हम सब कह रहे थे कि शाम को आप
मतलब बॉल डालना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा, और न्यूजीलैंड ने वो उल्टा किया। हाँ। न्यूजीलैंड ने भी टॉस हार के हमें कहा कि आइए आप खेलिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक बात हो गई सनी भाई, पहले 2 मैच चेज किए थे, अब आपको ये अंदाजा है कि जब पहले खेलना है, जो श्वेता की बात है उसी को आगे, कि पहले खेल के भी अब आपको मालूम है कि आपको कितने रन चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये चाहिए। आप जानते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो लाइनअप है वो शायद न्यूजीलैंड से और थोड़ी तगड़ी है जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 260 270 अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 260 270 करेंगे तो मैच जीतने के चांसेस और भी। रोहित शर्मा को कोई मैसेज सनी भाई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट एज कप्तान, दूसरा लोडिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको सिर्फ उनकी जो गेम है वो खेलना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि वो ओपनिंग बल्लेबाज है। ओपनिंग बल्लेबाज को सिर्फ 10 ओवर नहीं खेलने, 10 ओवर में अगर आपने 45 40 50 बनाए वो नहीं, आपको खेलना है जितनी ज़्यादा ओवर वो खेलेंगे उतने ज़्यादा रन भारतीय टीम के बनेंगे। और श्वेता ये भी मानना होगा ना कि बैटिंग समहाउ अगर आप 32-3 आउट थे तो वहां से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, बाद में हार्दिक पांड्या ने वो रिकवरी कराई। याद हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि यस, पहला खाना ये था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, और शायद ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको आगे लेकर गया। पर यही टीम कॉम्बिनेशन आगे भी दिखेगा अब नॉकआउट में, सेमीफाइनल में, यही टीम कॉम्बिनेशन। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 4 स्पिनर और 2 न्यू बॉल बॉलर्स, एक जिसमें से एक ऑलराउंडर है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए आगे जाकर। क्योंकि आपने बैटिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग है, बस आपने एक फास्ट बॉलर कम किया। फास्ट बॉलर की जगह आपने एक स्पिनर को ले आए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो स्पिनर को मदद करती है, फास्ट बॉलर से ज़्यादा मदद स्पिनर को मिलती है। सर में कई इंडिया को एडवांटेज है कि वो जानते थे कि 5 मैच दुबई में है, अब 3 लीग मैच खत्म हो गए, और इंडिया ने जो 15 चुनी उसमें आप जब 5 स्पिनर चुन के लाए हो, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर क्या मिलेगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में, फटाफट से सब्सक्राइब करिए।